जहां हिंदुस्तान के कई शहर आलूदगी का शिकार हैं, वहीं श्रीनगर भी हर रोज तकरीबन 400 मैट्रिक टन कूड़ा पैदा करता है, जिसे इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा काम है। पीएमडीपी के तहत श्रीनगर को साफ करने का काम जारी है। इसके लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे लोग कूड़ा इधर उधर न फेंके। इसके तहत श्रीनगर में कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बढ़ती हुई आबादी के साथ कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के मामले में श्रीनगर शहर एक मुश्किल शहर बनता जा रहा है। रोजाना तकरीबन 400 मैट्रिक टन कूड़ा करकट शहर में जमा हो जाता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से म्युनिसिपल कमेटी इसे जमा करती है और इस कूड़े को अलीजान रोड पर वाक़ आछिन की डंपिंग साइट पर ढेर कर दिया जाता है। म्युनिसिपल कमेटी ने पीएमडीपी स्कीम की मदद से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ेदान और बड़े बड़े टैंकर नस्ब किए हैं। इस कूड़े को सैकड़ों ट्रकों की मदद से आछिन की डंपिंग साइट पर फेंक दिया जाता है। आछिन पर कूड़े को ठिकाने लगाना म्युनिसिपल कमेटी के लिए एक मुश्किल काम है। नवमुंतखब मेयर का कहना है कि इस सिलसिले में मजीद बेहतर किए जाने की जरूरत है। कंपोस्ट प्लांट हम वहाँ पे बना सकते हैं ताकि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस से कंपोस्ट में तब्दील कर सके, जो एक रेवेन्यू का एक हमारा सोर्स बन सकती है। उसके अलावा जो अच्छन की साइट है उसको प्रॉपर तरीके से एक ग्रीन साइट बनाया जाए, उसको सैनिटाइज किया जाए। उसके लिए भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। सियाहती मरकज होने के सबब श्रीनगर की सफाई सुथराई हमेशा खुसूसी तवज्जो की तलब रहती है। कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए म्युनिसिपल कमेटी को पीएमडीपी से भारी फंड मिलता है। श्रीनगर शहर के मकामी अफराद शहर की सफाई सुथराई से खुश हैं। वो माली मदद के लिए पीएमडीपी के भी शुक्रगुजार हैं। कि पीएमडीपी जो प्रोग्राम है, इस तहत जो श्रीनगर सिटी में जो सैनिटेशन रिगार्डिंग जो है डस्टबिन्स लगे हैं या बाकी चीज़ें, इससे सैनिटेशन की श्रीनगर की जो सैनिटेशन है उसमें बहुत सुधार आया हुआ है। पहले प्रीवियसली हमें क्या करना था कि अगर हमारे पास कहीं पे कोई मेरे पास ट्रैश होता था, मेरे को दूसरी जगह या अपनी जगह रखना पड़ता था। इस बार क्या होता है कि हर एक जगह मैं देख रहा हूँ कि पीएमडीपी प्रोग्राम के तहत जो है उसमें श्रीनगर सिटी में सैनिटेशन की डस्टबिन आए हैं, तो उसकी वजह से जनरली क्या हो जाता है कि हम सैनिटाइज कर पाते हैं सिटी को ज़्यादा। सिटी में बहुत ज़्यादा सफाई आ गई है। बहुत ज़रूरी है ना डस्टबिन होना। इससे पहले अब हम देखते थे कि सारा जो कूड़ा कचरा है सड़कों पे होता था, डल में होता था, तो अब डस्टबिन है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का एंड इट शुड हैपन इन आवर सिटी। श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नुक्ते नज़र से शहर की सफाई बहुत अहम है। शहर को साफ रखने के सिलसिले में कई तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। जरूरत इस बात की है कि पीएमडीपी से हासिल शुदा फंड का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कहते हैं इस धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, लेकिन पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर हो रहे तामीराती कामों और तजावुजात की वजह से शहर का निजाम ही बिगड़ गया है। ऐसे में जरूरत है उन चीजों पर काम करने की जिससे इलाके के लोगों को हर बुनियादी सहूलियत मैसर हो पाए। पीएमडीपी में ऐसे कई मंसूबे रखे गए हैं। इन्हीं में से एक है रावलपोरा छानपोरा मेगा स्टॉर्म ड्रेनेज प्रोजेक्ट। देखिए इस पर ये खास रिपोर्ट। शहर श्रीनगर की आबादी पिछले 30 साल में कई गुना बढ़ चुकी है। वहीं लोगों की रिहायशी कॉलोनीज में भी इजाफा हुआ है। श्रीनगर में इन सालों में कई जगह पर ऐसी कॉलोनीज भी बनी है जो लो लाइनिंग एरियाज में पड़ते थे, जिसकी वजह से इन इलाकों में सर्दियों और बारिश के दौरान पानी भर जाता है। इस तरह के हालात से छुटकारा दिलाने के लिए श्रीनगर के ऐसे इलाकों में स्टॉर्म ड्रेनेज का मंसूबा बनाया गया। मरकजी मुआवनत से बनने वाले इस ड्रेनेज सिस्टम का बुनियादी मकसद श्रीनगर के शालाटेंग, बादामी बाग और रावलपुरा से लेकर छानापुरा के इलाका जात में बारिशों के पानी से निजात दिलाना है। जहां इन कामों का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, वहीं इन्हीं में से रावलपुरा छानापुरा स्टॉर्म ड्रेनेज का भी काम कुछ हद तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन किसी वजह से इसका काम बीच में रोक देना पड़ा था। ताहम अगले साल तक इसको मुकम्मल करने की बात हो रही है। इस पर करीब 155 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। मुल्क की 100 स्मार्ट सिटीज में आने के बाद इस तरह के कामों में इजाफा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज में साफ सुथराई के मंसूबों के लिए बड़ी रकम रखी गई है। जो आपकी मेन आर्टीरियल ड्रेन है
वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन मेन आर्टेरियल ड्रेन को आप इंटीरियर ग्रिड नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करते हैं वो चैलेंज है। तो उस पर है जो टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक ऑप्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। अगर हम ईमानदारी और दियानतदारी से इस मसले को रिजॉल्व करना चाहें तो हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ आने वाले कुछ महीने में विजिबल रिजल्ट्स हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। अभी रिहायशी कॉलोनीज से निकलने वाले गंदे पानी का निकास यहाँ के नदी नाले ही है, जिसकी वजह से इन वाटर बॉडीज का पानी आलूदा हो रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से चल रहे मंसूबों की वजह से गंदे पानी को बाज़ाबिता ट्रीट करके इसे फ्लड चैनल या फिर जहलिम में छोड़ा जाएगा। इन इलाकों के लोग पुरउम्मीद हैं कि इनको प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद राहत नसीब होगी। देखिए, ये जो रावलपुरा से छानापुरा तक जो ये ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर इसके मुकम्मल होने से हमारे इस एरिया में जो प्रॉब्लम्स होती थी, अगर हम विंटर्स की बात करें या समर्स की बात करें, जब भी बारिश गिरती थी या थोड़ा सा ड्रेनेज हमारा जो यहाँ का सिस्टम था वो बहुत ही ख़राब था, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से हमें उन सब परेशानियों से बिल्कुल राहत मिलेगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम इस इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पूरा हो जाएगा। इससे जब बारिश होती है या जब स्टॉर्म वाटर आता है, वो काफ़ी सड़कें ब्लॉक हो जाती है, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है। इससे अंडेशन होता है वो दूर हो जाएगा। काफ़ी लोगों को चलने में या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। इट शुड मतलब बहुत जल्दी ये ख़त्म होना चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो लोगों की सहूलियत के लिए गवर्नमेंट इनिशिएट करती है। श्रीनगर शहर की अपनी तारीखी पहचान है, जिसे नज़र में रखते हुए इसको स्मार्ट सिटी बनाने का काम हाथ में लिया गया है। ये उम्मीद की जा रही है अब न सिर्फ मकामी लोगों के लिए हर सहूलत यहाँ दस्तयाब होगी, बल्कि सयाहों के लिए भी अलग मंजर पेश करेगा। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।